अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की चिकन मलाई हांडी। जी, बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, और बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो आए बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे। आप पैन भी ले सकते हैं, देगची भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। उसमें हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे। घी लेना चाहें घी ले सकते हैं, देसी घी की जगह देसी हो तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद गरम किया और उसमें मैंने डाल दिया है 1 अदद बड़ा प्याज। हाँ जी, प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा फ्राई करेंगे। ये देखें, कलर चेंज होना शुरू हो गया है प्याज का। और इसके बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नॉर्मल सा करेंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन सके। इसमें मैंने 2 टमाटर डाले हैं और साथ में 1 सब्ज़ मिर्च डाली है। थोड़ा अदरक लहसुन फ्रेश वाला वो मैंने पीस लिया था इकट्ठा ही, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। साथ में इसमें आधा कप पानी डालेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएँ और हमारी पेस्ट जो है, जो हमारी ग्रेवी है, वो अच्छे से प्यारी सी ग्रेवी जो है ना वो बन सके। साथ ही यहाँ पर हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, और साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च। ये देखिए, लाल मिर्च कुटी हुई होती है वो डालेंगे, धड़ा मिर्च नहीं डालेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे कलर के लिए। हल्दी कलर और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें, इस तरह से इसको मिक्स कर लें, और बस इसको मिक्स करने के बाद ही हम इसके अंदर जो हमारा चिकन है ना वो भी शामिल कर देंगे। बहुत आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाती है। तो अक्सर बनाती रहती हूँ, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है ना वो चिकन को अच्छी तरह से अपनी लपेट में ले ले, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप जो है ना वो पानी डालेंगे, और इसको हम रख देंगे दम पे ताकि जो चिकन है वो गल जाए और जो मसाला प्याज टमाटर है ना उसमें की भी गलावट अच्छी सी हो जाएगी, जिससे ये होगा कि हमें इसकी ग्रेवी बनाने में ना बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको दम पे रखा था, और उसके बाद जो चिकन है वो काफ़ी हद तक गल चुका हुआ है, और जो मसाला था ना प्याज टमाटर वगैरह वो भी गल चुके हैं बहुत अच्छे से। और अब ये होगा कि भुनाई के दौरान हमें बहुत ही अच्छी सी एक ग्रेवी जो है ना वो तैयार कर ली जाए, करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाले से थोड़ा सा देग वाले सालन का जायका आता है, थोड़ा सा डाला है, बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि गरम होता है तो ये ठीक नहीं होता स्टमक के लिए। खुशबू और जायका तो आ जाता है लेकिन सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, साथ में यहाँ मैंने थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाली है, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन आधा कप जो है ना फ्रेश मलाई। हाँ जी, जो आप दूध पे से उतारते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बाज़ार जाएं और वहाँ से वो टेट्रा पैक लेकर आएँ और वो मलाई डालें। नो, आप आराम से जो दूध के ऊपर मलाई आती है वो आराम से आप उतार के तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने भी यही डाली है, और ये तकरीबन आधा कप मलाई थी जो मैंने इसमें डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई क्योंकि मेल्ट हो जाती है हीट पे, तो ये देखें, आप कलर देखें किस तरह से हो गया है। बहुत ही मज़े की है ये, और बहुत ही मज़े का जायका इसका जो है ना बन जाता है। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास है कसूरी सूखी मेथी। जी, वो तकरीबन मैंने 2 जो है ना बड़े टेबलस्पून वो मैंने इसके अंदर डाली है। इसकी खुशबू और जायका कढ़ाई के टेस्ट को दुबाला कर देता है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और मुझे बताना भी है क्या ये सही है या नहीं। मुझे पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, इसलिए ये मैं ज़रूर इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन जो है ना आधा कप ही दही भी शामिल किया है, और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसको दम पे रख देंगे पकने के लिए, ठीक है, जब तक ऑयल ना छोड़ दे। तो यहाँ मैं आपसे आज एक ज़रूरी और दिल की बात करना चाहती थी, और वो कुछ यूँ है कि जब कभी आप अल्लाह से अपनी रोज़ी के लिए दुआ करते हैं, कुछ अल्फाज हैं जो आप अपनी दुआओं में शामिल कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1, या अल्लाह मुझे इज़्ज़त वाली रोज़ी अता फ़रमा, क्योंकि इज़्ज़त हमारे लिए सबसे पहले है। कहाँ से कमाते हैं और उसमें हमारी इज़्ज़त भी है या नहीं, तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे इज़्ज़त वाली रोज़ी अता फ़रमा। नंबर 2, या अल्लाह मुझे सहूलत वाली रोज़ी अता फ़रमा, क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो रात भर का काम करते हैं, अपना चैन सुकून छोड़कर
तो ऐसी रोज़ी का भी क्या फ़ायदा जो आपका चैन सुकून छीन लेती है। इसलिए दुआ करें, या अल्लाह मुझे सहूलत वाली ज़िंदगी अता फरमा, या अल्लाह मुझे बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। क्योंकि हम पैसे भी नहीं बहुत कमाते हैं, और पर वो आपने नोट किया होगा कभी कभी कि वो पैसे बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस पैसे में बरकत नहीं होती। तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे बरकत वाली रोज़ी अता फरमा। बस ये अल्फाज अपनी दुआओं में शामिल कर लें, फिर देखिएगा अल्लाह रोज़ी भी देगा, जिसमें इज़्ज़त भी होगी, सहूलत भी होगी और बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। बस ये एक बात थी जो मेरे दिल में थी और मैंने सोचा कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बरकत वाली रोज़ी बहुत ज़रूरी है और इज़्ज़त और सहूलत के साथ हो तो क्या ही बात है। तो आज की जो चिकन मलाई हांडी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें।